आज हम सीटेट फर्स्ट पेपर भाषा फर्स्ट जिन्होंने हिंदी के रूप में ठीक है चुना था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज फाइनल आंसर की आ गई है, तो बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है। ये बुकलेट हमारे पास जे है, ठीक है। और आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, इसका सही ऑप्शन तीसरा है, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। तो ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको पैराग्राफ में दिखा देते हैं पहला, उसके बाद हम फटाफट करते रहेंगे। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। तो इसके बाद में देख लीजिए हमारा 92 नंबर प्रश्न है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सभी ने मानव कल्याण किया है, ठीक है। क्या सभी ने क्या किया, सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। उसके बाद में 93 को देखते हैं। 93 में क्या है, कौन सा शब्द भिन्न है। तो इसमें भिन्न शब्द को देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, मित्र भिन्न है। और बाकी तीनों ऑप्शनों में ता प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे मनुष्यता, वीरता, मित्रता, ठीक है, लेकिन मित्र में ता प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 94, सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द क्या है, तो देख लीजिए, इसमें खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान में कौन सा सही शब्द आएगा, सबके प्रति खालिस्तान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, अभी हमने दिखाया था कि समान, ठीक है, क्या है, समान भाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। इसके बाद में देख लेते हैं हम 95 में क्या है, समास पूछ लिया गया है। देख लीजिए इसमें क्या है, अपना और पराया, ठीक है, में समास है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सही है, फर्स्ट, व्यवहार के अनुसार। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलो पैराग्राफ में दिखाएं तो आपको देख लीजिए, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है, ठीक है। ये इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही हो रहा है 4 वाला, ठीक है, स्वयं में। उसके बाद में देख लीजिए हमारा 98 है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। तो इसमें पैराग्राफ को पढ़ने से पता चलेगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी गुलामों से आज़ादी उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया था, ठीक है। उसके बाद में 99 क्या है, 99 में अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन है लास्ट वाला, यानी 4th ऑप्शन नंबर हमारा सही है, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाले ख़त्म हो गए हैं। दूसरा हमारा काव्यांश है, उसे पढ़कर 100 से 105 प्रश्न 100 से 105 तक प्रश्न करने हैं, ठीक है। सही विकल्प तो देख लीजिए, ये कितना बड़ा है, ये तो चलो छोटा सा है, ये चलो इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, इसमें क्या देखिए, देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बातों पर, देश हित को भूलकर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो, भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, वांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से देश का शमन करो, प्रेम के पीयूष से देश का शमन करो। यानी प्रेम के पीयूष का मतलब था अमृत, अमृत से देश का मतलब जो घृणा होती है, ठीक है, उसका क्या करना है, शमन को, यानी ख़त्म करना है, शांत करना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है,
देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशय है। इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ने से हमें क्या पता चलता है? इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि देश में क्या है? अशांति है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। यानी क्या है? अशांति का वातावरण है। देश में क्या है? अशांति का वातावरण है। देश का शमन किया जा सकता है। तो ये मैंने लाइन इसीलिए दोबारा पढ़ी थी ताकि आप लोगों को याद रहे। यानी देश मतलब इसका क्या होता है? ठीक है, प्रेम के, लास्ट वाली लाइन, प्रेम के पीयूष से देश का शमन करो। यानी प्रेम से क्या होता है? ठीक है, प्रेम के अमृत से क्या करना है? देश को ख़त्म करना है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा 102। देख लीजिए 102 में विलोम पूछ लिया गया है। पीयूष का मतलब अभी क्या बताया था मैंने? अमृत। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? बेस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 103 नंबर। 103 नंबर में क्या है? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद पूछ लिया गया है। तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? भ्रष्ट प्लस आचार, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही है। ठीक है, ये क्या है? इसमें दीर्घ संधि में चली जाएगी क्योंकि क्या है? ये छोटा और बड़ा मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। ठीक है, भ्रष्टाचार पहुंच जाएगी दीर्घ संधि में। इसके बाद में क्या है? देख लीजिए 104 नंबर। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है? समस्त भेदभाव दूर करके। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि क्या हो? ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए इसमें निर्देश दिया गया है। अब तो ये पैराग्राफ से कुछ प्रश्न थे वो खत्म हो गए। अगला प्रश्न हमारा 106 है। इसमें पूछा गया है स्कैनर के अनुसार तो स्कैनर के अनुसार भाषा कैसी है? तो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। भाषा क्या है? अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। यानी स्कैनर महोदय ने क्या कहा है? भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। इसके बाद में हम देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यानी जो प्राथमिक स्तर की पुस्तक में है उसमें दिया हुआ कुछ तथ्य वो दिया गया है। जैसे पढ़िए, इसमें लिखा है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो ये किससे जुड़ा हुआ प्रश्न है? ये प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है, चिंतन क्षमता के विस्तार से। यानी उसका क्या है? बच्चे का चिंतन क्षमता में विस्तार हो रहा है। इसके बाद में 108 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही चला जाएगा क्योंकि सहज अभिव्यक्ति, किसी भी भाषा को आकलन करने में उसकी क्या होता है? सहज अभिव्यक्ति को महत्व देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? तो आप जानते ही हैं छोटे छोटे बच्चे प्राथमिक स्तर पर क्या कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही चला जाएगा, यानी रोचक कहानियाँ सुनाएंगे, इससे उनका भाषा विकास हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 110। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का ये तरीका खाली स्थान को दर्शाता है। तो वो किसे दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, यानी फर्स्ट। तो स्ववर्तनी, यानी वह किताब को कतब लिखती है। तो वह क्या है? वह उसकी कतब एक अपनी भाषा, यानी वह अपनी भाषा में किताब को क्या लिखती है? कतब। तो वो स्ववर्तनी कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? ठीक है, तो ये खाली स्थान दिया हुआ है। तो सामाजिक से हमारे बहुत जुड़े हुए वायोगोत्स्की जी हैं। तो यानी इसका सही है हमारा लेव वायोगोत्स्की, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 112 है। ठीक है, तो ये क्या है? देख लीजिए, इसमें क्या द्विभाषिकता, ठीक है, और खाली स्थान है, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा? विद्युत। ठीक है, द्विभाषिकता और विद्युत का, ठीक है, उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 113। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा
संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भाषा प्रयोग पर महत्व दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी क्या करेंगे हम? भाषा प्रयोग पर महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौखिक भाषा का आकलन, ठीक है, खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है, यानी जो खाली स्थान दिया है इसमें क्या भरा जाना है? तो इसमें भरा जाना है ऑप्शन नंबर 1, यानी विचारों की क्रमबद्धता। यानी अगर आप भाषा का आकलन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? भाषा की क्रमबद्धता पे, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न 115, ठीक है, हम भाषा के माध्यम से खाली स्थान, ठीक है, और उसके बाद फिर खाली स्थान भी कहते हैं, तो इसका क्या है? हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं प्रश्न 16 पर, 116। तो इसमें क्या है? हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि क्या हो? भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, यानी बाल साहित्य में विभिन्न प्रकार की भाषाएं होती हैं, वो रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर, ठीक है। तो इसमें क्या है? कक्षा 1 में लिखना, ठीक है, खाली स्थान से प्रारंभ होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। यानी क्या? चित्र बनाने से कक्षा 1 में बच्चा प्रारंभ करता है लिखना, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। क्या कहा था? कि बच्चे का लिखना प्रारंभ चित्र बनाने से करना चाहिए, क्योंकि लेखन कला भी एक क्या है? चित्र ही है, यानी जो अक्षर है वो क्या है? हमारे एक चित्र ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो क्या है? भाषा कौशल सुनना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, बोलना, ये किससे संबंधित होते हैं? ये अपने दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें क्या करते हैं? परखने, ठीक है, और उनमें गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से क्या होता है? तादात्म्य का मौका देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम सीटेट का पूरा पेपर आप लोगों को डाल देंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।